यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक रहस्यमयी चुड़ैल का आतंक फैला हुआ था। गांव के लोग उसकी छाया से भी डरते थे। कहा जाता था कि वह चुड़ैल बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरा राज छिपा था। जो भी उसकी ओर आकर्षित होता वह उसकी कामुकता के जाल में फंस जाता और अंततः मौत का शिकार बन जाता। गांव का नाम था रत्नपुर, जो घने जंगलों के बीच स्थित था। एक समय पर यह गांव शांत और खुशहाल था, लेकिन एक दिन अचानक जंगल के पास से एक अजनबी महिला गांव में आई। उसकी आंखों में अद्भुत आकर्षण था और वह इतनी सुंदर थी कि गांव के सभी पुरुष उसकी ओर खींचने लगे। धीरे धीरे गांव में उसकी उपस्थिति से अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन पुरुषों ने उसे देखा था वे कुछ दिनों बाद अजीब ढंग से बीमार होने लगे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती थीं कि वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक प्राचीन चुड़ैल है जो अपनी सुंदरता से लोगों को वश में कर लेती है और उनकी आत्माओं को निगल जाती है। जो पुरुष उसकी तरफ आकर्षित होते वे कभी वापस नहीं लौटते। उनकी आत्माएं उसकी भूख का शिकार बन जाती और उनकी मौत बेहद भयानक होती। एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने उसे पकड़ने का फैसला किया। वे जानते थे कि अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। उन्होंने योजना बनाई और जंगल के उस हिस्से में गए जहां लोग कहते थे कि वह चुड़ैल रहती है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह चुड़ैल अपने असली रूप में थी, एक खूंखार और भयानक। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके लंबे नाखून उसकी शिकारों की तलाश में थे। उन्होंने उसका सामना किया, लेकिन वह इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी कामुकता और वासना की लहर ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। वे उसकी तरफ खींचे चले गए और उसकी पकड़ में फंस गए। वह हंसने लगी। उसकी हंसी में खौफ और शक्ति दोनों थे। उसने उन सभी को अपने जादू से बांध लिया और एक एक करके उनकी जान ले ली। अगले दिन जब गांव के लोग उन्हें ढूंढने निकले तो उन्होंने सिर्फ उनके जले हुए शरीर पाए। चुड़ैल ने गांव पर अपना कब्जा जमा लिया था। आखिरकार एक बूढ़ी महिला जो चुड़ैल के अस्तित्व के बारे में जानती थी ने गांव के बाकी लोगों को एकजुट किया और एक पुरानी विधि के माध्यम से चुड़ैल का अंत करने की योजना बनाई। वे लोग उस चुड़ैल को पकड़ने में सफल हुए और उसे एक पवित्र अग्नि में जला दिया। परंतु गांव के लोग कभी नहीं भूल पाए कि कैसे उस चुड़ैल ने उनकी कामुकता का फायदा उठाकर गांव को नष्ट कर दिया था। कहते हैं आज भी रात में अगर कोई उस गांव के खंडहरों के पास जाता है तो उसे चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है, जो अब भी अपनी आत्माओं की तलाश में है।